तो चलिए आज करते हैं ग्लू गन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ अनीता वर्मा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस और रेसिपी को टाइम पर देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को खोल लेते हैं। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही मंगाया है और मैं आपको यूज़ करके भी बताऊंगी इसको और इसका प्राइस क्या है, सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को ओपन कर लिया है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 से 8 मिनट तक आप इसको ग्लू गन को है जो गरम करना है आपको स्विच में लगाकर। तो ये है जो ग्लू है जो इसका वो पिघलता है, यानी कि 8 मिनट है जो इसको लगता है ग्लू को पिघलने के लिए। तो सिर्फ इसमें यही लिखा हुआ है और ये 20 वाट की है जो मैंने ग्लू गन मंगाई है और इसके साथ 10 ग्लू स्टिक आई हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने ट्रांसपेरेंट वाली ग्लू स्टिक मंगाई है। इनको हम अलग कर लेते हैं। आप चाहें तो अगर बच्चों के लिए कलरफुल भी मंगा सकते हैं या फिर ग्लिटर वाली भी मंगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाली मंगाई है। प्राइस सभी के सेम होते हैं, लेकिन हाँ इसमें क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस होते हैं, तो आप क्वालिटी वाइज मंगा सकते हैं। और ग्लू है जो अलग से भी आते हैं और स्टिक के गन के साथ भी आते हैं। तो मैंने गन के साथ ये कॉम्बो था तो यही मंगाया है और इसका जो प्राइस है वो था 349। तो जो देखिए आप स्टिक है तो कितना फ्लेक्सिबल होती है ये और एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो यूज़ करके भी देखेंगे इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अनबॉक्सिंग और वीडियोज़ लाती रहती हूँ। अगर आप कोई और अनबॉक्सिंग चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तो अब हम गन को देख लेते हैं। तो ये 10 है जो स्टिक हैं ग्लू की, ये 10 हैं। अब हम गन को निकालते हैं और गन को भी देख लेते हैं कि वो कितनी बड़ी है, उसका साइज़ क्या है। लेकिन जो मैंने मंगाई है वो 20 वाट की है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है, तो आप 20 वाट की ना मंगाएं, क्योंकि 20 वाट की को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। ग्लू को इतने अच्छे से वो हीट नहीं कर पाती है और जो ग्लू है वो इतने स्मूथली जो निकलना चाहिए उतने स्मूथली नहीं निकलता है और इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है वो। और जितना अच्छे से गर्म होगा ग्लू आपका उतना ही अच्छे से बाहर रिमूव होके आएगा। अदरवाइज़ ये ड्रॉप में आ रहा था तो इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और इसका प्राइस भी इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से कैमरे से। अदरवाइज़ इसका रेट थोड़ा डबल है और मैंने इसको 349 में मंगाया है। तो रेट की बात हो गई है, प्रोडक्ट आपने देख लिया है। अब इसको हम यूज़ करके भी देखेंगे। तो पहले हम गन को निकाल लेते हैं। तो देखिए गन है जो कुछ इस तरह की है। तो ये बहुत छोटी लगी मुझे गन है जो पकड़ने में काफ़ी छोटी थी। और जो इसका तार है इसमें लगा हुआ है, कॉर्ड जो उससे बोलते हैं, ये भी बहुत ही छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1 मीटर से भी थोड़ा सा छोटा है। तो आपको बहुत स्विच के जो बहुत पास में बैठना पड़ेगा तब जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जब इसको आपको यूज़ करना है तो इसका जो कॉर्ड ये तार है वो स्विच में लगा ही होना चाहिए, नहीं तो ये इतने अच्छे से काम नहीं करती है। तो इसलिए आपको स्विच के पास ही बैठना पड़ेगा। अगर इसका तार थोड़ा बड़ा होगा तो आप थोड़ी सी दूरी बनाकर भी बैठ सकते हैं। और बच्चों के साथ अगर आप इसे देते हैं तो बच्चों को आप थोड़ा ध्यान से ही दें या फिर आप उनके साथ में बैठें। और इससे आप जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले कोई भी आइटम बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उनको आप चिपका सकते हैं। कपड़े के ऊपर अगर आप कोई फ्लावर लगाना चाहते हैं, कोई टी शर्ट के ऊपर या कि फ्रॉक के ऊपर आप कपड़े का फ्लावर चिपकाना चाहते हैं वो भी चिपका सकते हैं, या फिर कोई मोती वगैरह वो भी आप कर सकते हैं। लकड़ी के कोई आइटम को आप चिपका के मजबूती से चिपकाना चाहते हैं तो वो चिपका सकते हैं। दीवार पे अगर आप कुछ चिपकाना चाहते हैं इससे, वो बहुत ईजीली अच्छे से चिपक जाता है। तो इसके साथ एक स्टैंड आया है, ये स्टैंड लगता है इसमें। जब हम इसको गर्म करते हैं ग्लू को तो क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा नीचे निकलने लगता है, टपकने लगता है। तो इसको हम खड़ा ही रखते हैं और उसके नीचे आप कुछ लगा दीजिए, कोई भी पॉलीथीन या फिर कोई भी पेपर रख दीजिए, ताकि 1-2 ड्रॉप जो गिरता है वो उसके ऊपर ही गिरे।
तो इसको ये सिर्फ स्टैंड है ताकि ये जो मशीन है हमारी खड़ी रह सके। तो देखिए इस तरीके से जब हम इसे गर्म करेंगे तो हम गर्म भी इसको इस तरह से करेंगे। इसमें ऑन ऑफ का स्विच भी है और इसमें लाइट भी जलती है ताकि आपको पता लगेगा कि इसमें लाइट जा रही है, और ये यहाँ से ऑन ऑफ भी होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें। लेकिन इसका जो साइज़ है ग्लू गन का वो इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो और ऊपर से मैंने इसको यूज़ किया है तो ये काम भी इतने अच्छे से नहीं कर रही है। ऊपर से इसका तार बहुत छोटा है और जो इसका ग्लू है वो भी इतना अच्छा नहीं है, शायद वो इतने अच्छे से हीट नहीं कर पा रही है। ये कम वॉट की है इसलिए तो आप इसे और देखने में तो ये अच्छी है बट काम करने में ये बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप 20 वॉट की बिल्कुल ना लें, कम वॉट की ना लें। कहने का मतलब ये है अगर आप लेना चाह रहे हैं और पैसे दे रहे हैं तो आप ज़्यादा वॉट की लेंगे तो ही ये इस ग्लू को आई थिंक है जो अच्छे से पिघला पाएगी, ये ढंग से निकलेगा। तो इसमें ग्लू स्टिक लगाने का ये तरीका है, बस उतना ही आपको अंदर प्रेस करना है जितना जा रहा है, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और जब आप इसको गर्म करने के लिए रखेंगे, स्विच में लगाएंगे तो ये ना तो आगे जाती ना पीछे जाती। जब आप इसको प्रेस करोगे लगाने के लिए, ड्रॉप निकालने के लिए, तो वो अपने आप आगे खिंचती रहती है। आपको कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है पीछे से इसको। तो देखिए हमने गर्म करने के लिए रख दिया और इसमें देखिए रेड लाइट भी जली हुई है, तो इससे हमें पता लगता है कि इसमें लाइट जा रही है। और करीब इसको 8 मिनट के लिए आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट में देखिए इस तरीके से जैसे गर्म होता है तो वो ग्लू है वो पिघल के बाहर आता है। और ये नई है तो इसमें कुछ अभी ग्रे कलर का सा ग्लू निकल रहा था और थोड़ी देर बाद है जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लू आ गया था। तो इस जो स्टिक को आपको कुछ करना नहीं है, जब आप इसको प्रेस करेंगे ग्लू को बाहर निकालेंगे, गर्म हो जाएगा तो वो अपने आप आगे चलती रहती है। जब वो ख़त्म हो जाएगी तब आपको दूसरा स्टिक लगाना है। तो आपको एक मैं कुछ लगा के भी बताती हूँ, जैसे मैंने चूड़ियों को मैं लगा रही हूँ तो एक ग्लू है जो इतने अच्छे से पिघल नहीं रहा है और ड्रॉप में निकल रहा है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप ये वाली बिल्कुल ना लें, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये, और इसका ग्लू भी इतना अच्छा नहीं है मुझे ऐसा लगता है, और इतने अच्छे से पिघल नहीं रहा है। हल्की सी हवा में, फ़ैन की हवा में ये तुरंत से सूख जा रहा है, तो अच्छे से नहीं चिपक रहा है। और एक प्लास्टिक टाइप है ये, जैसे एक पॉलीथीन होता है ना, उस टाइप का है ये, इकट्ठा सा। जैसे बस पॉलीथीन को जब हम जलाते हैं तो इकट्ठी हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो एक हार्ड शेप ले लेती, सेम ऐसे ही है ये। हो सकता है इसका ग्लू भी अच्छा नहीं है और ये गन भी है जो इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक तो आप ज़्यादा वॉट की लें, ऊपर से उसका तार है जो वो देख लें वो कितना बड़ा है, नहीं तो आपको स्विच के बिल्कुल टच में बैठना पड़ेगा। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा आपको। और आगे की जो नोज़ल है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो बच्चे अगर गलती से हाथ लगा लेंगे उसको तो हाथ आपका जलने का भी डर रहता है। तो देखिए वो जो ग्लू स्टिक है वो पूरी ख़त्म भी हो गई है, और ये ज़रा सी मतलब 6-7 चूड़ियाँ हैं जो वो मैंने अभी तक चिपकाई हैं एक स्टैंड बनाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा ग्लू इसमें लग रहा है और अच्छे से पिघल नहीं रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये ग्लू गन दिखने में तो अच्छी है बट वैसे अच्छी नहीं है यूज़ करने में। सबसे मेन इसका ग्लू अच्छा नहीं है, दूसरी चीज़ ये इतने अच्छे से हीट नहीं कर पा रही है। आप ये ज़्यादा वाट की होनी चाहिए। और तीसरा नंबर इसका जो तार है वो बहुत ही छोटा है। तो इन सब चीज़ों को आप देख के तभी मंगाएं, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे नए प्रोडक्ट मैं लाती रहूँगी। तो इसका पूरा एक स्टिक ख़त्म हो गया है और ये ज़रा सा मैंने लगाया है अभी, तो अब दूसरा स्टिक लगा रही हूँ मैं इसमें। तो कुछ करना कुछ भी नहीं।